Hello everyone. So in this video, we are going to see the syllabus for CUET UG Geography. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अब सिलेबस आपको लेकर आऊंगी एंड टू डाउनलोड दी पीडीएफ या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ। सो क्विकली हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है ज्योग्राफी का फॉर सीयूईटी। तो देखिए जो सिलेबस है उससे पहले ये भी बता दूं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंड फिर से बता देती हूँ क्योंकि ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट में आता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 40 करने होते हैं आपको अटेम्प्ट एंड फॉर एवरी मार्क यू गेट 5। फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 5 मार्क और नेगेटिव मार्किंग होती है हर गलत क्वेश्चन पे 1। ठीक है। तो पहले आपको दो बुक्स आप रीड करते हैं क्लास 12 में ज्योग्राफी की, जिसमें से पहली है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो इसमें यूनिट्स में डिवाइडेड है ये जो आपका फर्स्ट बुक का पार्ट है। फर्स्ट में आप देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। यूनिट 2 में यू सी पीपल, मतलब आप बेसिकली पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है, पॉपुलेशन चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, पैटर्न, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कैसे कैसे पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी सी। देन वी सी एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स क्या है, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। ठीक है। तो ये हो गए यूनिट 2, ये सब कॉमन है। एंड इसमें प्लस देखिए क्या है कि एनसीईआरटी में जो डेटा है वो थोड़ा पुराना है एंड ये जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी करंट टॉपिक्स, मतलब इनमें करंट का रेशियो आता रहेगा, क्या एज सेक्स रेशियो है करंट। तो एनसीईआरटी में हो सकता है वो हो भी और हो सकता है वो ना भी हो, अपडेट ना हो पाए एग्जाम के टाइम तक। तो वो सारी चीजें जो भी इंडेक्स आएंगे, जो भी नए पॉलिसीज आएंगे, उसके हिसाब से हम वो भी साथ के साथ करंट का करते जाएंगे हमारे कोर्स पे। ठीक है। देन द यूनिट 3 इज ह्यूमन एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज हम देखेंगे सारी। ठीक है। गैदरिंग, पेस्टोरल, माइनिंग, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ये सब देखेंगे। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, सॉरी। Then we will see the tertiary activities, उनके उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन वी हैव आल्सो क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये सारे चैप्टर एनसीईआरटी से है, वहां से कवर करेंगे, प्लस एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम गैदर करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑल्सो ट्रेड। एक मिनट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द कर्सर। सो आफ्टर दिस इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रेड में हम देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, इंटरनेशनल ट्रेड भी हम देखेंगे। ठीक है। डब्ल्यूटीओ के इंटरनेशनल ट्रेड के क्या रूल्स हैं, ऑलमोस्ट। देन वी हैव ह्यूमन सेटलमेंट्स, द नेक्स्ट वन। So in this we will see the types of settlements, रूरल में कैसा है, अर्बन में कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी कैसी है, केस स्टडीज देखेंगे। ठीक है। मेगा सिटीज के बारे में देखेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट की, ये सब देखेंगे। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ वी हैव द सेकंड सेक्शन विच इज इंडियन पीपल, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है। तो इसमें भी वी हैव यूनिट्स। पहली यूनिट है पीपल, सो इट्स टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ। अच्छा, द थिंग इज दैट कि पहले वाले पार्ट में जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पीपल वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो यूनिट 2 का सेक्शन है, इसमें हम इन जनरल वर्ल्ड की बात करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। वेयर एज सेकेंड पार्ट में, क्योंकि ये कह रहा है इंडिया, ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही वी विल टॉक।
लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्स, ये सारा कॉम्पोजिशन कैसा है, रूरल अर्बन ऑक्यूपेशन, रीजनल वेरिएशन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन कैसा है, इंटरनेशनल, नेशनल, क्या कॉजेज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है माइग्रेशन के, देन ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, क्या इंडिकेटर्स हैं, रीजनल पैटर्न कैसा है, देन we will see the population, environment and development. The next unit is about human settlement. Rural settlements type and distribution. Urban settlement maybe types and distribution. Then we have unit 3, which is resources and development. This is resources and development में we have then other parts like land resources क्या है हमारे इंडिया के, water resources क्या है, minerals and energy resources क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ कैसी है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज डू वी हैव, क्या लोकेशंस हैं, क्या चेंजिंग पैटर्न्स हैं विद टाइम, देन वी विल सी दी प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, क्या क्या टारगेट एरियाज हैं हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए हमको केस स्टडीज भी देखनी है इसमें है. द नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. So we will talk about transport and communication, roads, railways, waterways and airways, oil, gas, pipeline, ठीक है, ये सब communication networks कैसे हैं, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट. देन वी विल सी इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कैसे चेंजिंग पैटर्न है ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट्स कैसे हैं, हिंटरलैंड्स, एयरपोर्ट, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल with respect of CUET exam. Then the next unit is geographical perspective on selected issues and problems. So what are the problems of like environmental pollution, urban waste disposal, then we have urbanization, रूरल अर्बन माइग्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे लोग जो आपके विलेजेस हैं वहां से सिटीज में जा रहे हैं, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू नो व्हेन दे आर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज तो जो स्लम्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्लम्स की, वो सब देखेंगे. देन वी विल सी लैंड डिग्रेडेशन. Okay, so this is it. This is just the syllabus for geography, and यू डू नॉट नीड टू वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू. हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा कवर करेंगे विद एमसीक्यूज, जो कि हम ऑलमोस्ट प्रैक्टिस किया करेंगे हर वीक में. So I have aimed to start this particular course for geography domain in August, sometime in first or second week. तो मेरा तो अभी यही एम है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में. बाकी आप कब तक चाहते हैं स्टार्ट करना, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.